आज हम फ्लेक्स बॉक्स बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैंने क्या कर लिया कि एक डिव क्लास बना ली है कंटेनर, और यहाँ पे दो एलिमेंट्स ले लिए हैं उसके अंदर, बॉक्स 1 बॉक्स 2, उनको आईडी दे दी है। ऊपर चल के देखते हैं। तो अब मैं साइड बाय साइड रहता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ये देखिए कंटेनर में मैंने ब्लैक कलर की बॉर्डर दे दी है 2 पिक्सल की, जो आपको यहाँ पे दिख रही होगी स्क्रीन पे। एंड बॉक्स 1 को मैंने डिजाइन कर लिया रेड कलर का, एंड बॉक्स 2 ग्रीन कलर का हमारा डिजाइन हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे कंटेनर को बनाने वाले हैं डिस्प्ले फ्लैग्स। ओके, तो ये हमारा जो पूरा ब्लैक बॉर्डर वाला कंटेनर है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो फ्लेक्स हो गए हैं। तो ये देखिए एक के सामने एक आ चुके हैं। अब हमारी अगली प्रॉपर्टी है जस्टिफाई कंटेंट। अब इसमें काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज है, जैसे फ्लेक्स स्टार्ट। सो आप बोलेंगे इसमें तो कुछ भी नहीं हुआ, तो इसलिए क्योंकि जस्टिफाई कंटेंट हॉरिजॉन्टली वर्क करता है, और फ्लेक्स बॉक्स हमारी ये बॉर्डर है, मतलब हमारा कंटेनर है, तो इसका फ्लेक्स स्टार्ट तो यही है, तो अभी कुछ भी नहीं हुआ। पर जैसे हम फ्लेक्स एंड करेंगे तो ये कंटेनर के एंड पे आ जाएगा, देखिए। और इसके बाद हमारी अगली प्रॉपर्टी होती है सेंटर। तो हॉरिजॉन्टली सेंटर में भी आ जाएगा क्योंकि हॉरिजॉन्टली वर्क करता है। अब इसमें होती है स्पेस अराउंड। तो देखिए स्पेस अराउंड से क्या हुआ कि बॉक्स 1 के अराउंड में स्पेस आ गई और बॉक्स 2 के अराउंड में स्पेस आ गई। पर आप बोलेंगे कि बीच में ज़्यादा स्पेस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे तो बॉक्स 1 की स्पेस है, पर बीच में बॉक्स 1 की बॉक्स 2 दोनों की स्पेसेस है, इसलिए तो बीच में ज़्यादा स्पेसेस हैं। ओके, सो अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी आती है बिटवीन, जिसमें क्या होता है कि बीच में स्पेसेस आ जाने वाली है। बॉक्स 1 पहले तो अराउंड आ रही थी, पर अब बीच में आएगी बिकॉज ऑफ स्पेस बिटवीन। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारी अगली प्रॉपर्टी की ओर, जिसमें हम बोलने वाले हैं अलाइंग आइटम्स सेंटर। ओके, तो ये देखिए सेंटर, तो ये सेंटर में आ चुकी है दोनों प्रॉपर्टीज। ये अलाइंग आइटम क्या करता है, वर्टिकली वर्क करता है। तो देखिए अगर मैं जस्टिफाई कंटेंट को जो हॉरिजॉन्टली वर्क करता है उसको अगर हम सेंटर कर देते हैं, तो ये हॉरिजॉन्टली तो सेंटर में है, देखिए पहले हमारा हॉरिजॉन्टली सेंटर में हो गया था, बट अगर हमने वर्टिकली सेंटर में भी किया तो ये दोनों सेंटर में आ चुके हैं। तो ये अलाइंग आइटम्स वर्टिकली वर्क करता है, और इसमें फ्लेक्स स्टार्ट भी होता है। फ्लेक्स स्टार्ट, तो देखिए दोनों फ्लेक्स स्टार्ट पे चिपक गए ऊपर जाके, और ये वर्टिकली चिपक के हैं और वर्टिकली एंड में आ जाएंगे। तो इस तरीके से अगर हम सेंटर कर देते हैं तो ये सेंटर में रहेंगे। ठीक है, सो या हम अब चलते हैं अपनी अगली प्रॉपर्टी की ओर, तो वो है फ्लेक्स डायरेक्शन, जिसमें आती है रो। तो ये ऑलरेडी रो में ही है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, बट अगर हम रो रिवर्स कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि बॉक्स 1 बाद में आ गया और बॉक्स 2 पहले आ गया है। और आपको एक यूनिक बात बताओ, इसमें अगर आप जस्टिफाई कंटेंट को फ्लेक्स स्टार्ट देंगे तो बताइए कहाँ जाएगा, यहाँ। आप बोलेंगे तो फ्लेक्स एंड है, हॉरिजॉन्टली फ्लेक्स एंड है, बट ये नहीं है, क्योंकि रो रिवर्स में क्या हो गया कि बॉक्स 1 इधर आ गया और बॉक्स 2 इधर आ गया, तो अब इसका स्टार्ट ये बन गया है और एंड ये बन गया है, तो इसलिए ना ये इधर आ गए हैं। तो ये है ना एक यूनिक प्रॉपर्टी, मतलब यूनिक बात। ओके, सो हम वापस से सेंटर कर देते हैं, एंड देन आती है हमारी अगली प्रॉपर्टी, जिसमें मैं कर देता हूँ इनको कॉलम। तो आप देख सकते हैं कि दोनों एक के नीचे आ गए, तो मतलब इनकी डायरेक्शन कॉलम बन गई है। बट यहाँ पे भी हमारे पास होती है रिवर्स की प्रॉपर्टी, जिसमें बॉक्स 1 नीचे आ जाता है और बॉक्स 2 ऊपर आ जाता है। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज। अब हम चलते हैं हमारी अगली प्रॉपर्टी की ओर। ओके, सो वो है अलाइंग सेल्फ। ओके, अलाइंग सेल्फ से क्या होता है, सो यहाँ पे हमें नहीं देना है वो, हमें उस एलिमेंट पे देना है जिसको हमको सेल्फली अलाइन करना है। अलाइन सेल्फ क्या करता है कि सिर्फ एक एलिमेंट को टेक करता है, मतलब खुद को एज अ सेल्फ टेक करता है। तो हम यहाँ पे लेंगे अलाइन सेल्फ। अलाइन सेल्फ से हम उस एलिमेंट को पर्टिकुलरली टेक कर पाएंगे। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे फ्लेक्स स्टार्ट में पहुंच जाओ। तो ये देखिए वो ऑलरेडी सिर्फ रेड बॉक्स ही गया, तो यही होता है अलाइन सेल्फ का मतलब, कि वो खुद को सिर्फ पर्टिकुलरली उस बॉक्स को टैग कर रहा है, इसलिए हम अलाइन सेल्फ का यूज करते हैं फ्लैग बॉक्स में से एक एक एलिमेंट को टैग करने के लिए, अलाइन सेल्फ। और इसकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज और होती हैं। फ्लैग्स एंड में चला जाएगा। ठीक है, अब हम इसको बोलेंगे कि सेंटर, तो ये सेंटर में आ गया, तो फिर से आ गया। तो अलाइन सेल्फ क्या करता है, पर्टिकुलरली एक एलिमेंट को फ्लैग बॉक्स में से टैग करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारी अगली प्रॉपर्टी की ओर, जिसमें हमें कुछ बॉक्सेस और बनाने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे आपको वो प्रॉपर्टी सिखानी है। तो हम चलते हैं नीचे ताकि हम और भी बॉक्सेस बना पाएँ। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए मैंने बहुत सारे बॉक्सेस बना रखे थे, तो अब मैंने इनको कमेंट कर रखा था। अब यहाँ पे हम इनको क्या कर देंगे, कमेंट आउट कर देंगे। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास काफ़ी सारे बॉक्सेस आ चुके हैं। ठीक है, मैंने काफ़ी 19 बॉक्सेस बना लिए हैं। ठीक है, अब मैंने उनका कलर चेंज नहीं किया है अभी। ठीक है, अब हम फ्लैग डायरेक्शन को हटा देते हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पे हमें एक और प्रॉपर्टी देखनी है, वो प्रॉपर्टी है फ्लेक्स रैप। ठीक है,
फ्लेक्स रैप से क्या होता है, फ्लेक्स रैप से हम क्या कर सकते हैं, नो रैप। तो पहले आप रैप देख लीजिए। रैप रैप का मतलब ये होता है कि हम हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एडिशनल लाइन में लेके आ सके। जैसे बॉक्स 10 तक एक लाइन में आ गए और फिर बॉक्स 11 से 19 तक अगली लाइन में आ गए, मतलब एडिशनल लाइन में लेके जाना ही फ्लेक्स रैप रैप का काम है। पर अगर हम नो रैप लिख देते तो क्या होता, अगर हम नो रैप लिख देते तो ये सिंगल लाइन में आ जाता। तो सिंगल लाइन में लाने के लिए हम नो रैप लिखते हैं, पर अगर हमें एडिशनल लाइन्स चाहिए तो हम लिखते हैं रैप। और रैप रिवर्स भी होता है, तो रिवर्स। तो देखिए हमने एडिशनल लाइन में तो लेके आए पर उसमें भी रिवर्स कर दिया। बॉक्स 1 वाला नीचे आ चुका और आप ये देख सकते हैं ये 11 वाले 19 वाले ऊपर आ चुके हैं। तो अब हम चलते हैं हमारी अगली प्रॉपर्टी की ओर, जो है अलाइन कंटेंट। अलाइन कंटेंट, ओके। सो अलाइन कंटेंट में काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज होती, मतलब हम देख सकते हैं। जैसे अलाइन कंटेंट में क्या होता है कि वो इनके बीच की स्पेसेस को मैनेज करता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्लेक्स स्टार्ट, तो ये सभी के सभी फ्लेक्स स्टार्ट में चले जाएंगे, पर ये उल्टे से जा रहे हैं क्योंकि फ्लेक्स स्टार्ट तो ऊपर है। मैंने आपको समझाया था ये उल्टे से जा रहे हैं क्योंकि रिवर्स में है, तो हम रिवर्स हटा देते हैं। तो ये देखिए फ्लेक्स स्टार्ट से ये सब ऊपर चले गए, इनके बीच की स्पेसेस को मैनेज कर रहा है अलाइन कंटेंट। अगर हम एंड कर देते हैं तो सब एंड में चले जाएंगे, और यहाँ पे अगर हम सेंटर कर देते हैं तो सब सेंटर में आ जाएंगे। और यहाँ पे स्पेस बिटवीन भी होता है, स्पेस अराउंड कर लेते हैं। तो देखिए स्पेस अराउंड भी हो गया। अब यहाँ पे हम कर देते हैं स्पेस बिटवीन, तो यहाँ पे हम बिटवीन कर देते हैं। तो देखिए इनके बीच में स्पेसेस भी आ गई हैं, तो हम इनकी स्पेसेस को मैनेज कर रहे हैं। तो कितना औसम है ना। तो अलाइन कंटेंट पे आपने समझ लिया है। ओके, सो यहाँ पे हम अराउंड कर देते हैं ताकि आपको पता चले, ठीक है। एंड देन यहाँ पे अलाइन कंटेंट हो चुका है। अब हम चलते हैं हमारी अगली प्रॉपर्टी की ओर, जिसको बोलते हैं हम ऑर्डर। यहाँ पे हम ऑर्डर दे सकते हैं, पता है ये भी किसी एक पर्टिकुलर कंटेंट के लिए है। जैसे बॉक्स 1 को ले लेते हैं, वो रेड कलर का है तो वो काफ़ी 50 दिखेगा। अगर मैं उसको ऑर्डर दूंगा तो अलग ही दिखेगा। ऑर्डर अगर हमने 1 रखा तो पहले 1 पे चला गया, ये देखिए 1 पे, 1 पोजीशन पे चला गया है वो, ठीक है, ये 1 पोजीशन है। पर अगर हम -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये उस पोजीशन पे फिर से चला गया। तो इसको हम ऑर्डर दे सकते हैं कि कौन सा ऑर्डर पे रहने वाला है। इनको हटा दिया, फिर से हम सारे बॉक्सेस लेके आएंगे। एंड देन अभी ऑर्डर का कोई वर्क नहीं है तो अभी ऑर्डर को हटा देते हैं। ओके, तो हमने ऑर्डर समझ लिया कि उससे हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। ये भी मुझे लगा कि बताना चाहिए तो मैंने बता दिया आपको। अब चलते हैं हम अपनी अगली प्रॉपर्टी की ओर। सो हमारी अगली प्रॉपर्टी है फ्लेक्स फ्लो। फ्लेक्स फ्लो क्या करती है, फ्लेक्स फ्लो में क्या होता है कि एक शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है फ्लेक्स रैप के लिए और हमारी डायरेक्शन के लिए। तो हम क्या करते हैं, पहले फ्लेक्स डायरेक्शन लिख देते हैं रो और इसे बोल देते हैं रैप, रैप। एंड देन यहाँ पर हमें फ्लेक्स रैप की भी जरूरत नहीं है क्योंकि हम इससे ही कर पा रहे हैं। फ्लेक्स फ्लो एक शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी जिसमें हम फ्लेक्स डायरेक्शन भी दे सकते हैं और फ्लेक्स रैप को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये बोथ हम यूज़ कर सकते हैं फ्लेक्स फ्लो में। तो एक शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। सो हमारी अगली प्रॉपर्टी है फ्लेक्स ग्रो। तो उसके लिए मैं यहाँ पे बॉक्सेस को थोड़ा सा कम कर देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि हमें क्या चाहिए, ठीक है। ओके, तो अभी मैंने 4 ही बॉक्सेस रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ऊपर जाके अगर हम बॉक्स 1 को करेंगे, यहाँ पे मैंने दिया फ्लेक्स ग्रो। फ्लेक्स ग्रो से क्या होता है कि ग्रो हो जाता है। तो देखिए फ्लेक्स जो बॉक्स 1 है वो देखिए कितना बड़ा हो गया है। फ्लेक्स ग्रो अपने आप को उसने ग्रो कर लिया है, ठीक है। तो ये काफ़ी औसम है। एक होती है फ्लेक्स श्रिंक। तो यहाँ पे फ्लेक्स श्रिंक मतलब सबसे कम इसकी हो जाएगी, मतलब इस अपने आप को श्रिंक कर लेगा। तो अब हम चलते हैं अपनी अगली प्रॉपर्टी की ओर जिसमें हम यूज़ करेंगे फ्लेक्स बेसिस का, ठीक है। फ्लेक्स बेसिस में क्या होता है कि विड्थ दे सकते हैं हम इसको। तो मैंने दे दी 120 पिक्सल, तो ये देखिए इसकी विड्थ आ गई, ठीक है। पर हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है, इसका नाम है फ्लेक्स। फ्लेक्स में क्या होता है कि हम तीनों एक साथ दे सकते हैं। फ्लेक्स ग्रो दे दिया मैंने, 2 फ्लेक्स श्रिंक दे सकते हैं हम, फ्लेक्स श्रिंक 3, एंड हम यहाँ पे फ्लेक्स विड्थ भी दे सकते हैं 120 पिक्सल, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लेक्स ग्रो दिया हुआ है पहले, फिर श्रिंक दिया हुआ है और फिर फ्लेक्स बेसिस दिया हुआ है। तो तीनों एक साथ दे सकते हैं फ्लेक्स में, तो ये इसकी शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है। सो आज हमने फ्लेक्स बॉक्स की बहुत सारी प्रॉपर्टी समझी। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड बाय बाय।